नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस तरह की जो खाद की बोरियां होती है, सीमेंट की बोरियां होती है प्लास्टिक की, उससे तिरपाल बनाना यानी कि पल्ली बनाना और इसे चटाई भी बोलते हैं। तो इसे बनाते कैसे ये तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन आप किस तरह की सुई से और किस तरह के धागे से इसको सिल सकते हैं वो भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। तो पहले तो अगर आप इस तरह की बोरियों से पल्ली बना रहे हैं, तिरपाल बना रहे हैं, तो पहले बोरी को अच्छे से धुल लें। इसमें खाद वगैरह, सीमेंट वगैरह बिल्कुल लगी नहीं होना चाहिए। बोरियां बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई कस्टमर डाल के जाते हैं तो आप पहले उनसे धुलवा कर ही बोरी को मंगवाएं, या फिर आप खुद इसको धुल लें। अगर आप इसको धुलने के बाद में मशीन पर सिलेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसलिए आप इसको अच्छे से धुल लें, धुलने के बाद ही इसको सिलें। और हाँ, इसको बिल्कुल कड़क वाला जो पार्ट होता है ना, जो सिला हुआ पार्ट होता है, उसको आप कट करके निकाल दें। ये देखिए, इस तरह से ये सिला हुआ पार्ट होता है पीछे वाला, इसको आप इस तरह से इसके जो धागे होते हैं निकाल दें, या फिर आप इसको इस साइड से कट कर दें। तो इसको पहले कट करने के बाद में या धागा निकालने के बाद इस तरह से इसको सिलना होता है। तो मैं अगर सिलती हूँ तो इस तरह से इसके सारे धागे निकाल देती हूँ, इसके बाद ही सिलती हूँ। और आप इसको धुलने का विशेष ध्यान रखें, इसके धागे निकालने का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं इसको सिलना कैसे है। आपको बिल्कुल ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ अगर तिरपाल बनानी है तो ये देखिए, दोनों बोरी को इस तरह से रखेंगे और एक बोरी जो है इसका थोड़ा सा आधा इंच का भाग बाहर की तरफ निकाल देंगे। इसके बाद में इसको हम सिलेंगे। जहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करें यहाँ पर आप पक्की कर दें। 2-3 बार सिलाई को अच्छे से सिलाई कर दें मशीन को घुमाते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है और नीचे वाली जो बोरी है उसको लगभग आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद में ये देखिए, इस तरह से हम इसको पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है मैंने दोनों एक साइड कर ली है, इससे पल्ली अच्छी लगेगी। आप इसे कहीं पर भी बिछा सकते हैं, या गांव में ज़्यादातर तो इसको जैसे नाच पानी आता है, जैसे गेहूँ वगैरह निकलते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको इस तरह से मोड़ते हुए सिल दें। तो ये देखिए, मैंने पीछे वाला पार्ट इसका जो नीचे वाली बोरी का आधा इंच निकाला था उसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई और लगा दी है। इससे जो बोरी है वो मजबूत तो हो ही जाएगी, इसके बाद में इसका जो जॉइंट है बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें कोई भी दाल वगैरह सुखाते हैं, कुछ भी सुखाएंगे तो इसमें बीच में यहाँ पर भराएगा नहीं और फैलेगा नहीं। ये देखिए, बिल्कुल अपना जो जोड़ है बढ़िया से सिल चुका है, इसमें कोई भी उठा हुआ पार्ट नहीं है, बिल्कुल बराबर हो गया है। इस तरह से आप बोरियों को सिल लें। तो यहाँ पर मैंने 2-2 बोरी करके सिल ली है। आप चाहें तो 3 बोरी करके सिल लें, और अगर आपको डबल बोरी नहीं सिलना है तो आप इसको बीच में से कट करके एक साइड का जो पार्ट है इसको कट कर लें और एक एक बोरी करके सिल लें, यानी कि एक बोरी को लंबा कर लें, खोल लें। तो यहाँ पर मैंने डबल बोरी की तिरपाल बनानी है, क्योंकि ये मजबूत हो जाती है डबल की, कई दिनों तक ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बोरी मैंने यहाँ पर जोड़ ली थी, 2 बोरी इधर जोड़ ली है। अब दोनों बोरी को ये चारों बोरी को इस तरह से मैं फिर से रखूँगी और फिर से इसको सिल दूँगी। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। एक बोरी का जो भाग है उसको आधा इंच के आगे छोड़ देना है और एक को पीछे कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो अगर आप इसकी सुई के बारे में जानना चाहते हैं कि इसको किस सुई से सिला जाता है, तो वैसे तो इसे मैं 21 नंबर की सुई से सिल रही हूँ। आप 18 नंबर की सुई से भी इसको सिल सकते हैं। नॉर्मली हम जो कपड़े सिलते हैं ना, उसी सुई से इसको सिल सकते हैं। इसमें धागा आप थोड़ा सा जो लाइन लोन का जो धागा आता है मोटा वाला, वो अगर लगाएं तो उससे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही सिल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो हम नॉर्मली कपड़े सिलते हैं धागा, जो गिट्टी वाला धागा होता है, उससे ही इसको सिल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 2-2 बोरी को जोड़ने के बाद में एकदम से बढ़िया सी लाइन बना दी है। इसी तरह से मैं एक लाइन और बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 लाइन बना ली है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 6-6 बोरी को जोड़ दिया है। एक लाइन में 6 बोरी जोड़ी है, फिर दूसरी में 6। इस तरह से जोड़ने के बाद में इसको इस तरह से बीच में से इसका जॉइंट हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसको भी हमें यहाँ पर रख कर और इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो आप 2-2 जो सिलाई लगाएंगे, इससे आपकी जो पल्ली बनेगी, तिरपाल बनेगी, वो बढ़िया मजबूत बनेगी। और अगर आप लाइलोन का धागा लगाएं तो आप एक ही सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से मोड़ना नहीं चाहते तो ऐसे ही दोनों पल्ली को, यानी कि दोनों बोरी को बराबर रख के एक सिलाई लगा सकते हैं। इससे भी आपकी पल्ली बनकर तैयार हो जाएगी और आसानी से बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें ना, जैसे हम डबल फोल्ड करते हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मजबूती ज़्यादा आती है। तो
तो इस तरह से मैंने पल्ली को बना लिया है। ये देखिए इस तरह से, एक बार और दिखा दूँ। एक सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी। इस तरह से लगाने के बाद में इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे और फिर से इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने जो धागा होता है गिट्टी वाला धागा, उसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 2 से 3 सिलाई हमारी लग जाती है, बढ़िया मजबूत हमारी तिरपाल बनकर तैयार हो जाती है। तो जब भी आप तिरपाल बनाएं, बोरियां सिलें, तब आप मशीन में अच्छे से तेल लगा लें और जैसे ही सिल जाए इसके बाद में भी आप मशीन में तेल लगा कर रख दें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।